बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 6 श्लोक नंबर 45 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसदस्ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल पर ही परम गति को प्राप्त कर जाता है। देखिए, भगवान का कथन ये है। भगवान से अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि जो व्यक्ति अंतकाल में आपका स्मरण नहीं कर सका तो उसका क्या होता है। तो भगवान बताते हैं कि या तो पुण्यवानों के घर में जन्म हो जाता है, या फिर योगियों के यहाँ घर में जन्म हो जाता है। फिर पूर्व जो उसकी संचित संपदा आध्यात्मिक की होती है उसको वहीं से प्राप्त होती है। और फिर प्रयत्न करता हुआ वह व्यक्ति जो है पूर्व जन्मों के अभ्यास से और पूर्व जन्मों के संस्कारों से जो है वो सिद्ध होकर के, निष्पाप होकर के परम गति को प्राप्त होता है। ध्यान रखना कभी भी कि व्यक्ति को मूल तत्व तक, परमात्मा तक, आत्मज्ञान को उपलब्ध होने में कई जन्म लग जाते हैं, और कई जन्मों के संस्कारों के बल से ही व्यक्ति पूर्ण योगी बन करके, तपस्वी बन करके, साधक बन करके, योगी बन करके, और वह योग में स्थित होता है। एक जन्म का नहीं होता है, कई जन्मों के संस्कार। जैसे कई जन्मों के कुछ संस्कार व्यक्ति को और नीचे गिराते चले जाते हैं, ऐसे कई जन्मों के संस्कार भी व्यक्ति को ऊपर उठाते हुए चले जाते हैं। और यह है सब कुछ लागू मनुष्य योनि में ही है। इसीलिए बाबा जी ने लिखा है कि नर तन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचत यही। चराचर जगत का जीव केवल मनुष्य तन को पाने की याचना करता है। देवता तक जो है याचना करते हैं कि एक बार मनुष्य का तन दे दिया जाए, क्योंकि देवता तो देवता ही हैं, देवता ही रहेंगे। मगर मनुष्य तन को पा करके अगर साधना किया जाए, उपासना किया जाए, तप किया जाए, प्रतीक्षा किया जाए, वैदिक मार्ग पर चला जाए, शास्त्रोचित मार्ग पर चला जाए, तो उससे व्यक्ति जो है नर से नारायण बनने की क्षमता रखता है, परम धाम को प्राप्त हो सकता है वो व्यक्ति। इसलिए जो है पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से, पूर्व जन्मों के संस्कारों से व्यक्ति जो है फिर और ज़्यादा तप करता है और ज़्यादा साधना करता है। अब हमें यह पता नहीं होता है कि हमारा यह कौन सा जन्म है। कितने जन्मों से हम सत्य को जानने के लिए जो है प्रयासरत हैं, परमात्मा को पाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मगर हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आपके तप बल से, आपकी लगन से, आपके साधना से, आपकी उपासना की प्रबल चाह से यह समझ में आ जाता है कि ये हमारे आज के संस्कार नहीं हैं, ये हमारे कई जन्मों के संस्कार हैं। तभी तो देखो, अचानक व्यक्ति ऐसा बदलता है, ऐसा इस मार्ग पर आ जाता है कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। बोलते अरे वो फलाना व्यक्ति, वो तो बहुत बिगड़ा हुआ था, वो तो फलाना था, वो तो ऐसा था, मगर जो है कैसे जो है इतना सुधर गया। वो उसके पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, क्योंकि संस्कार और कुछ संस्कारों की दौलत लेकर के जीवात्मा चलती है। कुछ संस्कार उसको नीचे ढकेलते हैं और संस्कार उसको ऊपर उठाते हैं। तो जो है वो योगी जो होता है, जो मान लीजिए किसी कारण बस योग भ्रष्ट हो गया, तो उस योगी को पुनः जैसे जिस तरीके से कि जब कोई बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो सप्लीमेंट्री दी जाती है, एक विषय में, 2 विषय में, 3 विषय में, 4 विषय में, ताकि भैया ये साल खराब ना हो और जो है इसको पुनः पढ़ करके और इसकी परीक्षा दी जा सके। ठीक इसी तरह से भगवान भी सप्लीमेंट्री देते हैं कि जो स्कूल में, भगवान के स्कूल में, अर्थात संतों के संग में जो लगा है और संतों के संग में लग करके जिसने साधना किया है, उपासना किया है, जिसने त्याग किया है, जिसने यज्ञ यज्ञादि किए हैं, दान किए हैं, पुण्य किए हैं, ऐसा व्यक्ति मान लीजिए किसी कारणवश जो है
योग भ्रष्ट हो जाता है अंतकाल में, तो भगवान उसका उस भगवान कहते हैं कि हे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छते। उसकी दुर्गति कभी होती ही नहीं है। तो भैया आ जाइए और लग जाइए। ये मनुष्य का जन्म ही ऐसा है जहाँ से हम अपना उत्थान कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और त्याग से, तितिक्षा से, सत्संग से, दान से, पुण्य से, यज्ञ यज्ञादि से, तीर्थाटन से, तीर्थ सेवन से हमारे हमारे संस्कार जागृत होते हैं, हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, हमारी बुद्धि जागृत होती है, और फिर धीरे धीरे हम और बढ़ चढ़ करके हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, त्याग करते हैं, तितिक्षा करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञादि करते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान ने यज्ञ में लगा दिया है, उस व्यक्ति का कल्याण अवश्यंभावी है। भगवान का कथन ही यही है कि जो मेरा यज्ञ कर रहा है वह सीधे मेरे परम धाम को जाएगा। तो आइए यज्ञ में, तप में, तीर्थ सेवन में अपने जीवन को लगाइए, जप और तप में लगाइए, ताकि हमारा यह मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए। बोलिए गायत्री माता की जय।